बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत से जराइम ऐसे हैं जिनके नतीजे में इंसानों को फांसी या सजाए मौत दी जाती है। फांसी या सजाए मौत का सबब बनने वाला सबसे बड़ा जुर्म किसी का कत्ल करना है। दुनिया में किसी भी इंसान को कत्ल करने के इल्जाम की पादाश में उस शख्स को भी फांसी या सजाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी हथनी भी थी जिससे न सिर्फ सजाए मौत सुनाई गई बल्कि उस पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल भी करवाया गया। इस हथनी को कातिल मैरी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर या अदब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपने मर्डरस मैरी की इस्लाह पढ़ी होगी। ये इस्लाह उसी हथनी की सजाए मौत से अकस की गई है। मैरी नामी ये हथनी एक सर्कस में काम करती थी। उस पर इल्जाम था कि उसने अपने महावत का सर कुचल दिया है। महावत उस शख्स को कहते हैं जो इन हाथियों की देखभाल करता है या उनकी खिदमत करता है। महावत का नौकरी में दूसरा ही दिन था। वो एक बेघर आदमी था जिसे सर्कस वालों ने 11 सितंबर 1916 को भर्ती किया। अगले दिन सर्कस में हथनी ने परफॉर्म करना था। महावत हथनी के ऊपर बैठा हुआ था। मैरी उस शो की स्टार थी और लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। अब अगले दिन सर्कस शुरू हुई। ये परेड में सबसे आगे चल रही थी। सर्कस के रिंग में हथनी को एक तरबूज नजर आया। ये उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो नातजर्बाकार महावत ने इससे कान के पीछे कांटा चबो दिया। इस पर मैरी गुस्से में आ गई और अपनी सूंड से महावत को नीचे फेंक दिया। मैरी यही नहीं रुकी बल्कि इसने महावत के सर को अपने पांव से कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस वाक़े की मंजरकुशी उस वक्त के एक अखबार ने बड़ी दिल दहला देने वाली तहरीर की सूरत में की। अखबार के मुताबिक मैरी ने पहले महावत को सूंड में लपेटा और इसे अपनी पीठ से नीचे खींचा। फिर इसे हवा में तकरीबन 10 फुट तक उछाला। ये नीचे गिरा तो इसने इसके जिस्म में अपने दांत गाड़ दिए जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। ये कन्फर्म हो चुका था कि इसके पैरों और दांतों से महावत की मौत यकीनी हो चुकी है। लेकिन हथनी ने अपनी फिर भी कार्रवाई जारी रखी। जब वो तड़प रहा था तो इसने इसके सर को अपने पांव से कुचलकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद भी हथनी का गुस्सा ठंडा न हुआ तो इसने एक बार फिर महावत को अपने सूंड में उठाया और सर्कस देखने आने वाले तमाशाइयों के ऊपर फेंक दिया। हवास बाख्ता हजूम और सर्कस की इंतजामिया ये मनाजिर देखते रह गए। हथनी के इस अकदाम पर तमाशाइयों में शदीद गुस्सा फैल गया और इन्होंने फौरी तौर पर हथनी को मारने का मुतालबा कर दिया। अपने शिकार को ठिकाने लगाने के बाद हथनी पुरसकून हो गई और इसने मजीद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस वाक़े की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अमेरिकी रियासत टीवीसी के कई कस्टमर शहरियों के इंतजामिया ने सर्कस पर पाबंदी लगाने की धमकी दे दी। इन लोगों का कहना था कि अगर आइंदा मैरी को सर्कस में शामिल किया गया तो वो सर्कस को नहीं चलने देंगे। ये सर्कस के मालिक के लिए इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी थी। उसकी कोशिश थी कि उसकी सर्कस भी बच जाए और हथनी को भी नुकसान ना हो, लेकिन हालात तेजी से हाथ से निकलते जा रहे थे। लोगों को संभालना उसके इख्तियार से बाहर हो चुका था। मजबूरन सर्कस के मालिक ने फैसला किया कि हथनी को सजाए मौत दी जाए। अब मसला ये था कि उसे सजाए मौत कैसे दी जाए। अक्सर ये ज़ाब्ता रहा है कि सजाए मौत फंदे के जरिए दी जाती है। अब हथनी को अगर फंदा लगा भी दिया जाए तो इस हथनी को उठाएगा कौन? ये 5 टन वजनी थी और इसे उठाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। सर्कस के मालिक ने फैसला किया कि इसे दूसरे शहर में क्रेन के जरिए फांसी दी जाएगी। हथनी को ट्रेन के जरिए दूसरे शहर में मुंतकिल किया गया जहां एक बड़े हजूम की मौजूदगी में इसे क्रेन से लटका दिया गया। इस हथनी को तकरीबन 2500 लोगों के हजूम के सामने फांसी दी गई। पहली बार जब इसे क्रेन की मदद से उठाया गया तो उसका वजन ज्यादा होने की वजह से क्रेन की चैन टूट गई जिससे ये नीचे आ गिरी। गिरने से इसके कूलों की हड्डियां टूट गई। हथनी नीचे गिरी तो लोग खौफ की वजह से इधर उधर भागने लगे। शदीद जख्मी हथनी को दोबारा मजबूत चैन के साथ लटका दिया गया और ये उस वक्त तक लटकती रही जब तक कि इसकी जान नहीं निकल गई। मैरी की सजाए मौत की तस्दीक करने के लिए वेंट्री डॉक्टर भी मौके पर मौजूद था। हथनी को जब मौत के बाद क्रेन से नीचे उतारा गया तो डॉक्टर ने इसके जिस्म का मुआयना किया। डॉक्टर ने देखा कि इसके दांत के पिछले हिस्से में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो शदीद तकलीफ में थी। यही वो जगह थी जहां महावत ने इसे कांटा चबोया था जिससे इसकी तकलीफ में इजाफा हुआ, जिससे वो इरिटेट हुई और शदीद गुस्से में आ गई। इस गुस्से की वजह से उसने अपने ऊपर बैठे हुए महावत की जान ले ली थी।